दोस्तों नमस्कार। औरंगाबाद बुलंदशहर, मां की ममता और एक चमत्कारिक घटना ने औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव सूरजपुर टिकरी के एक परिवार को 13 साल बाद खुशियां लौटा दी। जिस दीपू सैनी को परिजनों ने 13 साल पहले सर्पदंश से मृत मानकर ब्रजघाट में प्रवाहित कर दिया था, वह हरियाणा के पलवल स्थित एक आश्रम में जीवित मिला है। शनिवार को जब पलवल क्षेत्र के बंगाली बाबा के आश्रम से कुछ संत दीपू को लेकर गांव पहुंचे तो परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मां सुमन देवी ने अपने बेटे को जीवित देखकर ईश्वर का धन्यवाद किया, जबकि पूरा गांव इस चमत्कारिक घटना से स्तब्ध रह गया। गांव सूरजपुर टिकरी निवासी सुखपाल सैनी ने बताया कि करीब 13 साल पहले उनका पुत्र दीपू भूसे की कोठरी से दराती निकालने गया था, तभी उसे सांप ने काट लिया। परिजन उसे तत्काल गांव मूढ़ी बकापुर में एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गए जो सांप के काटने का इलाज करता था, लेकिन उसने दीपू को मृत घोषित कर दिया। परिवार ने शोक में डूबे मन से सभी की सहमति से बेटे का अंतिम संस्कार करने के बजाय शव को ब्रजघाट गंगा में प्रवाहित कर दिया। लेकिन मां सुमन देवी का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा अब नहीं रहा। उन्हें विश्वास था कि सांप के काटे हुए लोगों को कई बार डेरे या आश्रमों के साधु संत अपनी विद्या से जिंदा कर देते हैं। इसी उम्मीद को सहारा बनाकर उन्होंने पति के साथ 13 साल तक बेटे की तलाश की। वे जगह जगह विभिन्न आश्रमों और डेरों में घूमती रहीं, इस विश्वास के साथ कि एक दिन उसका दीपू जरूर लौटेगा। और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मां की पुकार ने चमत्कार कर दिया। हरियाणा के पलवल जिले में स्थित बंगाली बाबा के आश्रम से सूचना मिली कि एक युवक वहां रह रहा है जो अपने परिवार से बिछड़ा हुआ है। जब परिजन पलवल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह युवक और कोई नहीं बल्कि उनका खोया हुआ बेटा दीपू है। परिजनों ने उसे पहचान लिया और भावनाओं से भरे माहौल में मां ने बेटे को गले लगा लिया। हालांकि दीपू को लेकर आए संत कुछ समय बाद उसे अपने साथ वापस आश्रम ले गए। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया। लोग इसे मां की अटूट ममता और आस्था का जीवंत प्रमाण मान रहे हैं। दीपू सैनी की यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची दास्तान है जो बताती है कि मां का विश्वास प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दीपू सैनी की यह कहानी सिर्फ एक अद्भुत चमत्कार नहीं बल्कि मां की अटूट ममता, आस्था और विश्वास की ऐसी मिसाल है जो इंसानियत को गहराई से छू जाती है। जब पूरे परिवार ने बेटे को सर्पदंश से मृत मान लिया तब भी मां सुमन देवी का हृदय उस समय विश्वास नहीं कर रहा पाया। उनका लाल कहीं न कहीं जीवित है। 13 साल तक उम्मीद की इस लौ को जलाए रखना आसान नहीं था। हर आश्रम, हर डेरा, हर मंदिर में बेटे की तलाश और हर व्यक्ति से एक ही सवाल, कहीं मेरा बेटा तो नहीं देखा। यह संघर्ष उस मां की पराकाष्ठा है जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। जब अंततः दीपू का जीवित मिलना सत्य साबित हुआ तो यह केवल एक परिवार के पुनर्मिलन की घटना नहीं थी बल्कि उस आस्था की जीत थी जो समय, तर्क और मृत्यु की सीमाओं से परे जाकर भी जीवन का चमत्कार रच देती है। मां की आंसुओं में जहां सैकड़ों दिनों की वेदना घुली थी, वहीं उन आंसुओं की चमक में भी यह विश्वास भी झलक रहा था कि ईश्वर देर जरूर करता है लेकिन अन्याय कभी नहीं करता। सूरजपुर टिकरी का यह प्रसंग आज समाज के लिए एक गहरा संदेश छोड़ जाता है कि ममता और उम्मीद जब एक साथ खड़ी होती है तो मौत जैसी सच्चाई भी झुक जाती है। दीपू सैनी का जीवित लौटना केवल एक परिवार के पुनर्जन्म की कहानी नहीं बल्कि यह प्रमाण है कि मां की पुकार में सृजन की शक्ति बसती है जो मृत जीवन में भी सांसें फूंक जाती है। यह कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि विश्वास, प्रेम और ममता ये तीनों मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।